हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे भारत का अफवाह तंत्र के बारे में, और अफवाह तंत्र में जो हिमालयन अफवाह तंत्र था और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र था उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अब जो है हिमालयन अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो सिंधु नदी तंत्र आता है, और सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत केवल सिंधु नदी की बात करेंगे। हालांकि जो सिंधु नदी तंत्र है इसका मतलब ये होता है कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं, वे होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग केवल सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे मित्रों। तो आइए हम लोग बात करते हैं भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का मतलब होता है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं, और वह 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। इन नदियों को हम लोग पंचनद के नाम से भी जानते हैं। इन नदियों को हम लोग पंचनद के नाम से भी बोलते हैं। पंचनद यानी जो सिंधु नदी है उसकी 5 सहायक नदियां हैं। एक सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है। ये सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे कि ये भारत है और भारत का उत्तरी क्षेत्र जो भाग है उसको बनाने का प्रयास किए हैं। अब जो सिंधु नदी जो है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान क्या है, सिंधु नदी का निकास क्या है, ठीक है ना, और सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो किस स्थान से प्रवेश करती है, ये सब प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो हम लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आइए मित्रों बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। ये हमारा भारत है, भारत का उत्तरी भाग। अब जो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है ये तिब्बत के पठार से। कहां से है? तो तिब्बत के पठार से। यानी उद्गम के बारे में अगर सिंधु नदी की उद्गम के बारे में पूछता है तो हम लोग बता सकते हैं कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से है। और तिब्बत के पठार से किस स्थान से है? तो चेमायुंग ग्लेशियर से। चेमायुंग ग्लेशियर से तिब्बत के पठार से सिंधु नदी निकलती है। जब सिंधु नदी निकलती है तो यह पूर्व से यानी कि इधर चलती है तो पहले उत्तर में जाती है, फिर उत्तर से पश्चिम की ओर यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु नदी जो है भारत में दमचौक नामक स्थान, ये जो स्थान है भारत में जो प्रवेश कर रही है, इस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। और कारगिल के पास पहुंच करके यह चिलास नामक स्थान से निकलती। किस स्थान से निकलती है? तो चिलास नामक स्थान से निकलती है। अब देखिए मित्रों, अगर प्रवाह की बात करते हैं कि भारत का जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी का प्रवाह क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि सिंधु नदी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ, किधर से किधर जा रही है? तो पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका प्रवाह है। किधर से किधर है? तो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि सिंधु नदी का जो प्रवाह है यह उत्तर पश्चिम, क्या है? तो उत्तर पश्चिम है या पूर्व से पश्चिम। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिंधु नदी जो है प्रवाह क्षेत्र। सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है क्या है, यानी इसका मतलब क्या है? तो सिंधु नदी किन किन देशों से या किन किन देशों में प्रवाहित होती है, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो चूंकि तिब्बत के पठार से सिंधु नदी निकलती है तो जो प्रवाह क्षेत्र होगा पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो तिब्बत। यानी तिब्बत देश में सिंधु नदी बहती है, फिर भारत में बहती है, भारत, फिर मित्रों पाकिस्तान। ये वाला क्या है? तो पाकिस्तान। यानी 3 देशों में सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है। सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है 3 देशों में। कितने देशों में? 3 देशों में, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। अब आइए मित्रों, इसके बाद सिंधु नदी का जो निकास है, सिंधु नदी का निकास के बारे में पूछता है कि सिंधु नदी कहां पर गिरती है, तो हम लोग बताते हैं कि सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना।
यहाँ पर हमने लिखा है कि सिंधु नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से और भारत में गमचौक नामक स्थान पर पहुंचती है तथा यह चिलास नामक जो पाकिस्तान के निकट है चिलास नामक स्थान से यह भारत से निकलती है और आकर के यह मिठानकोट होते हुए और सिंधु नदी पर हम लोग देखते हैं तो कराची बंदरगाह है का है तो क्या है तो मित्रों कराची बंदरगाह है। फिर आकर के यह अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी जो है आकर के कहां पर गिर जाती है तो अरब सागर में गिर जाती है। चूंकि हमने मिठानकोट यहाँ पे क्यों लिखा है, मिठानकोट इसलिए लिखा है मित्रों कि जो सिंधु नदी है इसकी 5 सहायक नदियां हैं और ये 5 जो सहायक नदियां हैं सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये 5 जो सहायक नदियां हैं ये 5 सहायक नदियां सिंधु नदी से अगर जाकर कहां पर मिलती हैं तो हम लोग बताते हैं कि मिठानकोट में मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं तो मिठानकोट नामक स्थान पर जाकर के ये जो 5 नदियां हैं सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये पंचनद नदियां जो है 5 नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदियां ये मिठानकोट नामक स्थान पर जाकर के सिंधु से क्या होती हैं तो मिल जाती हैं। ठीक है ना। अब जो यहाँ पे हमने लिखने का प्रयास किया है कि अपवाह प्रतिरूप, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी जो है इसका अपवाह प्रतिरूप क्या होता है तो इसका जो अपवाह प्रतिरूप होता है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप होता है। क्या होता है तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप होता है। अब बात प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं। तो इसके बारे में मित्रों हम लोग समझते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक मुख्य नदी है, ये मान लीजिए क्या है एक मुख्य नदी। अब इस मुख्य नदी से आकर के सहायक नदियां क्या हो रही हैं मिल रही हैं। ठीक है ना। इस मुख्य नदी से आकर के क्या कर रही हैं सहायक नदियां ये मिल रही हैं। ठीक है ना। ये जो सहायक नदियां आकर मिल रही है कहने का मतलब यह है कि जो मुख्य नदी है मुख्य नदी के दाएं तरफ यानी ये जो है बाएं तरफ और ये क्या है तो दाएं तरफ। ठीक है ना। अगर हम लोग निर्धारित करें कि दाएं तरफ कैसे हम लोग समझेंगे बाएं तरफ कैसे समझेंगे तो इसके बारे में आसानी से समझा जा सकता है कि जो मान लीजिए कोई नदी है मुख्य नदी है और यह मुख्य नदी इधर चल रही है, इसकी दिशा जो है पूर्व में, मान लीजिए कि पूर्व में दिशा है। ठीक है ना। अब मित्रों जैसे जैसे नदियां चल रही हैं उधर की तरफ हम लोग मुंह करके चलते जाएंगे। अब देखिए जो हमारे बाएं हाथ की तरफ जो नदियां आकर के सहायक नदियां मुख्य नदियों से मिलेंगी, ठीक है ना, मुख्य नदियों से मिलेंगी उसे हम लोग कहेंगे कि बाएं तरफ की नदियां। किस तरफ की नदियां तो बाएं तरफ की नदियां। और जो दाएं तरफ की हाथ की ओर से आकर के मुख्य नदियों से आकर के जब मिलेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दाएं तरफ की नदियां। दाएं तरफ की नदियां मित्रों, दाएं तरफ की नदियां। तो हम देखते हैं कि जब मुख्य नदी में आकर के बाएं तरफ की नदियां और दाएं तरफ की नदियां मिलती हैं और इस प्रकार का प्रतिरूप बनता है, इस प्रकार का पैटर्न बनता है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि यह वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। कैसा है तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। अब मित्रों ये जो सहायक नदियां हैं इन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हो सकती हैं। इन सहायक नदियों की क्या हो सकती है तो सहायक नदियां हो सकती हैं। अगर इस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप देखने के लिए इस पैटर्न का मिलेगा तो हम लोग उसे हम क्या बोलेंगे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि सिंधु नदी का जो अपवाह प्रतिरूप है वह कैसा है तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। कैसा है तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। अब मित्रों हमें जो भारत का मैप है और भारत का मैप का उत्तरी भाग हमने बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि जब हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रांस हिमालय में 3 वलित पर्वत हैं और वह 3 वलित पर्वत श्रेणी कौन कौन से हैं तो एक जो पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। अगर हम लोग सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि सिंधु नदी जो है यह लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच या मध्य से प्रवाहित होती है।
यानी हम क्या बोल सकते हैं, तो लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से गुजरती, ठीक है ना, मध्य से गुजरती। यानी जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के गुजरती है और कहां पर जाकर गिरती है, तो अरब सागर में, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है मित्रों, अब जो है सिंधु नदी के बारे में अगर बात करते हैं, सिंधु नदी के बारे में अगर मित्रों हम लोग बात करते हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि सिंधु नदी जो है मित्रों, यह एक गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी एक गार्ज का, यानी नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत के समीप एक गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। और जहां पर गार्ज का निर्माण करती है उस स्थान को हम लोग बुंजी नामक स्थान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? बुंजी नामक स्थान के नाम से जानते हैं मित्रों। अब जो है ये भारत का जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं कि नहीं है? तो हमने बताया कि सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं? तो सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है। इन नदियों को पंचनद के नाम से भी जान सकते हैं और इन नदियों को हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इन नदियों को हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे झची, राव, सतलज, झची, राव, सतलज। झ से झेलम, झेलम नदी। ची से चिनाब नदी, चिनाब नदी। रा से रावी नदी, रा से क्या हो जाएगा मित्रों? तो रावी नदी। वह जो है वह से ब्यास नदी और सतलज से सतलज नदी। तो ऐसे हम लोग ये जो सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं इनके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ये ट्रिक है, झची, राव, सतलज, झ से झेलम, ची से चेनाब, रा से रावी, व से व्यास और सतलज से सतलज। ये सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे कि सिंधु की वह कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से आकर के सिंधु नदी से मिलती हैं और दाएं तरफ से आकर के सिंधु नदी से मित्रों मिलती हैं। इसके बारे में हम लोग बात करने का, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब आइए मित्रों, सिंधु नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये क्या है? सिंधु नदी। मान लीजिए ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी का जो हम लोग पढ़े थे कि जो उद्गम स्थान है, उद्गम है, उद्गम स्थान इसका कहां पर है? तो तिब्बत का पठार है। क्या है? तो तिब्बत का पठार। और तिब्बत के पठार से कहां से निकलती है? तो चेमा युंग डुंग नामक ग्लेशियर से, चेमा युंग डुंग नामक ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। तथा निकास क्या है? तो निकास हमने बताया कि अरब सागर में। निकास क्या है मित्रों? तो अरब सागर में आकर के सिंधु नदी गिरती है। ये कौन सी नदी हमने बनाने का प्रयास किया है? तो ये सिंधु नदी। कौन सी नदी मित्रों? तो सिंधु नदी। अब आइए, सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से आकर मिलती हैं और जो दाएं तरफ से आकर के मिलती हैं। तो मित्रों बात करते हैं, इधर से एक नदी आकर के मिलती है बाएं तरफ से, सिंधु नदी के बाएं तरफ से आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम सहायक, सयोग नदी है। क्या नाम है मित्रों? तो सयोग नदी। ठीक है ना? यानी सयोग नदी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी क्या है? तो सहायक नदी है, सयोग नदी। ठीक है ना? अब आकर के कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो खुर्रम नदी है, काबुल है, गोमल है। ठीक है ना? ये क्या है? तो खुर्रम, खुर्रम नदी, ये काबुल। ये कौन सी नदी है मित्रों? तो गोमल नदी है। कौन कौन सी नदी है? तो गोमल नदी है।
फिर उसके बाद हुंजा है, गिलगित है, नुब्रा है, ये हुंजा नदी है, हुंजा नदी। फिर उसके बाद गिलगित है, गिलगित है, ठीक है ना, गिलगित है। फिर मित्रों नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी है, ठीक है ना। तो ये जो है बाएं तरफ की सहायक नदियां, बाएं तरफ की सहायक नदियां, बाएं तरफ की सहायक नदियां, सिंधु की बाएं तरफ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो श्योक नदी है जो सिंधु नदी से आकर मिलती है, खुर्रम नदी है, काबुल नदी है, गोमल है, हुंजा है, गिलगित है, नुब्रा है, ये सब क्या है? तो सिंधु की बाएं तरफ से सहायक नदियां हैं या बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी में आकर के क्या होती हैं? मिलती हैं। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे कि सिंधु की जो बाएं तरफ की सहायक नदियां थी इनके बारे में बात किए। अब मित्रों बात करेंगे कि सिंधु की जो दाएं तरफ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो नदी है, ये जो नदी है, इस नदी को हमने बनाने के सतलज नदी, सतलज नदी। कौन सी नदी है मित्रों? तो सतलज नदी, ठीक है ना। अब मित्रों उसके बाद अब देखिए कि जो दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? हमने यहां पर बनाने का प्रयास किया है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ठीक है ना। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो दाएं तरफ की सहायक नदियां, ये सिंधु की क्या है? तो दाएं तरफ की सहायक नदियां मित्रों है, ठीक है ना। यानी हम लोग बात की है कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो सिंधु से आकर के बाएं तरफ से मिलती हैं, और वह कौन कौन सी सहायक नदियां हैं दाएं तरफ की जो सिंधु से आकर के मिलती हैं। तो मित्रों सिंधु से आकर के दाएं तरफ की जो सहायक नदियां हैं, ये दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं, दाएं तरफ की दाएं तरफ की सहायक नदियां। सॉरी मित्रों, यहाँ पर हमने गलत बोल दिया है, क्योंकि इधर इसका है ना, इधर जो चल रही नदियां प्रवाहित हो रही है इधर, ठीक है ना, यानी कि इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो हम लोग इधर मुंह करके चलेंगे। इधर जब हम लोग मुंह करके चलेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो मित्रों मुंह करके चलेंगे तो इधर वाला जो हाथ है दाएं तरफ है, तो ये सब किधर की नदियां हो गई? दाएं तरफ की नदियां है। किधर की तरफ की नदियां है? तो दाएं तरफ की नदियां है मित्रों। और ये जो मित्र बाएं तरफ की नदियां कौन कौन सी है? तो बाएं तरफ की नदियां, ठीक है ना। बाएं तरफ की जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं? सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम, ये सब किधर की नदियां हैं? बाएं तरफ की नदियां हैं। सिंधु के बाएं तरफ की नदियां हैं जो सिंधु से आकर के मिलती हैं, सहायक नदियां, ठीक है ना। सिंधु की बाएं तरफ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सिंधु नदी में आकर के यहाँ पर मिल जाती है सब, ठीक है ना मित्रों। तो सिंधु की क्या है? तो बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं, और ये सब क्या है? तो दाएं तरफ की, जिसमें श्योक नदी, खुर्रम नदी, काबुल नदी, गोमल नदी, हुंजा, गिलगित, नुब्रा, ये सब क्या है? तो दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। अब देखिए दाएं और बाएं कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे नदी तंत्र को पढ़ने के लिए। तो नदी जिस तरफ प्रवाहित हो रही है उस तरफ हम लोग चलते जाएंगे, और बाएं तरफ जो नदियां आकर के मिलती हैं उसे बाएं तरफ की सहायक नदियां बोलेंगे, और जो दाएं तरफ से आकर के नदियां मिलती हैं मुख्य नदी में उसे हम लोग दाएं तरफ की सहायक नदियां बोलेंगे। तो यहाँ पे मित्रों हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया है, लेकिन ये जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है सिंधु नदी, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये दाएं तरफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बाएं तरफ हो जाएगा। तो दाएं तरफ की जो सहायक नदियां हैं, श्योक है, खुर्रम है, काबुल है, गोमल है, हुंजा है, गिलगित है, नुब्रा है, ये दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। और जो बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं ये कौन कौन सी है? तो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी का जो उद्गम है
तिब्बत का पठार है, चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से ये निकलती है। और प्रवाह जो निकास है मित्रों, यह अरब सागर है। निकास क्या है तो अरब सागर है। ठीक है, ये था सिंधु नदी के बारे में। अब मित्रों हम लोग बातें करेंगे जो सतलज नदी है, इसका उद्गम स्थान क्या है और निकास क्या है। ब्यास नदी का उद्गम स्थान क्या है, निकास क्या है। रावी का क्या है, चिनाब का उद्गम, निकास और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है, शेषनाग झील जो है। ये सब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों।